हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हरियाणा में भर्तियां दोस्तों बहुत सारी निकली हुई, आपको पता ही होगा। बहुत सारी भर्तियां ऐसी है जो सालों से अटकी हुई है। तो आज एचएसएससी भर्तियों संबंधित आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है और दोस्तों ये आर्टिकल छपना बहुत अच्छी बात है। वैसे कहीं ना कहीं सरकार इनसे जागेगी और अभी लगातार 7-8 दिन से ये चीज़ें न्यूज़ में आ रही है। तो आज फिर छपा है, तो दोस्तों देख लेते हैं क्या कुछ इसके अंदर बताया गया है। और दोस्तों यदि आप एचएसएससी सीईटी का कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ये बैच लाइव रहेगा, करण कौशिक सर की गाइडेंस पे होगा और इसके रजिस्ट्रेशन अभी ओपन हो चुके हैं। 13 जून तक स्पेशल ऑफर है। 888 रुपये में आप ये कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आज का न्यूज़पेपर है ये, भर्ती प्रक्रिया के फेर में फंसे बेरोजगार। यहाँ पे अनेक प्रकार की भर्तियों की बातें की गई है। हम 1 बाय 1 हम चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, एक एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या भड़ास यहाँ पे निकाली गई है। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी से युवा परेशान है। इससे बड़ी परेशानी सरकारी नौकरियों में सरकार की अव्यवस्थित प्रक्रिया से है। बेरोजगारी तो है ही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो जिम्मेवार लोग हैं, सरकार ने जो सिस्टम बढ़िया नहीं बना रखा है, अव्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसकी वजह से क्या है, परेशानी हो रखी है सभी बेरोजगारों। समय पर भर्ती नहीं निकलती, भर्ती आई तो समय पर परीक्षा नहीं होती, फिर परिणाम का इंतज़ार और उसके बाद ज्वाइनिंग तक कोई कोर्ट में केस कर दे तो कोई कई साल तक गुजर जाते हैं। पहले पढ़ाई, कोचिंग, आवेदन पर भारी भरकम खर्च करने वाले युवा इस प्रक्रिया के चलते नौकरियों का इंतज़ार कर रहे हैं। किसी की उम्र निकल गई तो किसी को घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। हमें मैसेज करके अपनी इस तरह की समस्याएं बताई है, जिसमें कोई 10 साल से तो कोई 5 साल से लगातार प्रयास कर रहा है। कुछ का तो परिणाम भी आ गया है, लेकिन वेटिंग लिस्ट के चक्कर में लटकी हैं। युवाओं की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया के सिस्टम में सुधार कर जवाबदेही तय की जाइए। तो दोस्तों भर्तियों में और जो सिस्टम है, सुधार ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे युवाओं की डिमांड हर साल भर्तियों का कैलेंडर बने, तो ये चीज़ हमने भी उठाई थी, लेकिन दोस्तों लोगों ने साथ नहीं दिया। कैलेंडर, भर्तियों का एक सालाना कैलेंडर जारी करना चाहिए, जिसके अनुसार युवा भर्तियों के लिए तैयार हो सके। भर्ती के समय को लेकर जवाबदेही होनी चाहिए। दोस्तों हो सकता है आपकी जो दिमाग में चीज़ें चल रही हैं वो आज इस न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल जाए, लेकिन आप भी कमेंट करके नीचे बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि एचएसएससी में या हरियाणा में भर्तियों का सिस्टम में क्या सुधार होना चाहिए। आप कमेंट जरूर कीजिए। प्रक्रिया, भर्तियों को लेकर कोई समयबद्ध प्रक्रिया नहीं है, एक सिस्टम बनना चाहिए कि किस भर्ती में कितने समय में आवेदन करने हैं, कितने समय के अंदर परीक्षा होगी, कितने समय के अंदर इंटरव्यू होगा, कितने समय के अंदर परिणाम आकर ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। समय पर काम होना चाहिए। खाली पद, खाली पदों की जानकारी सार्वजनिक करना चाहिए, जिससे पता रहे कि किस विभाग में कौन से ज़्यादा पद रिक्त पड़े हैं। रूल्स, कई बार भर्तियों में सर्विस रूल्स का पालन नहीं होता। सरकार अपने हिसाब से नियमों में बदलाव कर लेती है, जिसके चलते भर्तियां कोर्ट केस में जाकर फंस जाती है। पारदर्शिता, भर्तियों को लेकर प्रक्रिया में पारदर्शिता लानी होगी। परीक्षा में पूरे अंक आने के बावजूद फाइनल परिणाम में चयन नहीं होता, सभी नियम सार्वजनिक करने चाहिए। यहाँ पे प्रमुख भर्तियों पर युवाओं की दिक्कतें जो सरकार से चाहते हैं समाधान। 10 साल में निकली कोर्ट में फंसी। गोहाना से संदीप, करनाल से अरुण, महेंद्रगढ़ से दिस, सोनीपत से दिस, मंजीत आदि ने बताया कि प्रदेश में 10 साल से ITI इंस्ट्रक्टर की भर्ती नहीं हुई है। 2013 में भर्ती निकली लेकिन फिर रद्द हो गई, 2017 में फिर निकली फिर रद्द हो गई, 2018 में फिर से निकली रद्द हो गई, 2019 में भर्ती आई तो आवेदन किया, दिसंबर 2019 में परीक्षा के बाद चयन हुआ, 2020 में लॉकडाउन लगा तो वेरिफिकेशन का काम रोक दिया गया। सरकार की खामियों के चलते कोर्ट में सटे लगा दिया गया है। वेटिंग लिस्ट के फेर में अटके युवा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने फिर अपनी राय दी है कि 18 विभागों में JEE सिविल के पद के लिए हमने आवेदन किया है, मेहनत कर परीक्षा पास की। 252 आवेदकों का नाम वेटिंग लिस्ट में 2019 में आया। 1 साल से उस वेटिंग के क्लियर होने का इंतज़ार करते रहे, दूसरी भर्ती के फार्म नहीं भरे। चीफ सेक्रेटरी से लेकर CM को पत्र लिख चुके हैं।
HSSC चेयरमैन ने कहा कि वेटिंग लिस्ट क्लियर करने संबंधित काम हो गया है, फाइल CS ऑफिस भेज दी गई है, CMO में जाकर अधिकारियों से मिले। अब 2 दिन पहले ही वेटिंग का 1 साल पूरा हो गया है, जिसके चलते वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है। अभी दोस्तों कमांडो की भर्ती निकली है, उसमें भी कुछ मुद्दा सामने आ रहा है, प्रॉब्लम सामने आ रही है। अमन कुमार, विमल, विनीत, सोहन, मनोज और अभय ने बताया कि 2019 में पुलिस में कमांडो के 320 पदों पर भर्ती के आवेदन मांगे गए थे। सरकार ने बिना कारण भर्ती रद्द कर दी। उम्र 18 से 21 साल रखी गई है। हम ओवर एज हो गए हैं, हम क्या करें। सरकार की गलती से TGT की भर्ती रद्द। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि TGT इंग्लिश की भर्ती निकली, पहले इलेक्टिव वालों के लिए थी, कुछ आवेदन कंपलसरी वालों ने कर दिए, उनका चयन हो गया, कंपलसरी वालों ने कोर्ट केस कर दिया, भर्ती रद्द कर दी गई। तो दोस्तों ये एक कुछ ही भर्तियाँ यहाँ पे लिखी गई हैं, लेकिन इसके अलावा 10-10 साल से भर्तियाँ अटकी हुई है। ग्राम सचिव की, पटवारी की, कैनाल पटवारी की, ये 2007 से 8-9 के आसपास भी निकली थी दोस्तों ये भर्तियाँ, लेकिन फिर ये भर्तियाँ कैंसिल कर दी गई, फिर इनकी क्वालिफिकेशन अपडेट कर दी गई, फिर भर्तियाँ रद्द कर दी गई, और अब पेपर हुआ तो अब पेपर कैंसिल कर दिया गया। बहुत सारी भर्तियाँ, फूड इंस्पेक्टर की भर्ती है, फूड सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, पता नहीं कितने भर्तियाँ हैं जो सालों से अटकी पड़ी है, लेकिन कोई अता पता नहीं है। आरोही स्कूल की भर्ती निकली थी दोस्तों, आज तक अता पता नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, सुधार हर युवा चाहता है कि सुधार होना चाहिए सिस्टम में, बहुत सारी खामियां हैं। आप क्या चाहते हैं भाई, आपके साथ क्या परेशानी हुई है, आप किस वाक्य से गुजरे हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों HSSC CET आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अब आपके आने वाले भर्तियों में, क्योंकि HSSC CET का जो स्कोर होगा वो आपको आगे भेजेगा, वो डिसाइड करेगा कि आपको आगे की भर्तियों में जाना है या नहीं जाना है। CET का मैक्सिमम स्कोर करने के लिए आप आज अभी KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी स्पेशल ऑफर भी चला हुआ है। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।